हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे अस्तर वाले कपड़े पे ही सारे निशान लगाएंगे और उसके बाद हम मेन कपड़े पे उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड में लिया हुआ है और उसके बाद हमें इसकी जो लंबाई है वो लेनी है। लंबाई जितनी आपकी लंबाई है उसके हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगाएं और 1 इंच आपको नीचे एक्स्ट्रा छोड़ना है और आधा इंच आपको यहाँ पे बढ़ाना है, क्योंकि वो आधा इंच जब हम सिलाई करेंगे तो वहाँ पे दब जाता है। तो इस तरीके से हमने इसकी लंबाई ले ली है और अब हम यहाँ पे लेंगे पहले गले का निशान। तो गला हम यहाँ पे ले रहे हैं 2.5 इंच और यहाँ पे शोल्डर लेंगे हम 4 इंच। तो यहाँ पे 6.5 यहाँ पे हमारा तीरा आ जाएगा और उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे आर्म होल की लंबाई लेनी है। आर्म होल हम यहाँ पे लेंगे 7 इंच और यहाँ पे हमें लेना है सीने का नाप। तो सीना हमारा जितना है उसको हमें 4 से डिवाइड करके जितना आपका यहाँ पे आता है वहाँ पे आप निशान लगा लें। और मेरा यहाँ पे आया है 9 इंच और कमर पे भी सेम मेथड। और उसके बाद यहाँ पे हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा लेना है आधा इंच। इसमें हमारे जो चुन्नट हैं उसके लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ से हमें 1-1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है और फिर से हमें यहाँ से अपने साइड को 1 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को हमें ऊपर वाली लाइन पे मिलाना है और दोनों यहाँ पे हमें दोनों गोलाई के शेप देने हैं। आर्म होल की हमने यहाँ पे दोनों गोलाइयों का शेप भी दे दिया है, फ्रंट और बैक। और फिर यहाँ से हमें गले की लंबाई लेनी है। गले की लंबाई हमने ली है 6 इंच और तैयार बनेगा ये 5.5 इंच। और फिर यहाँ पे हमें गोलाई का शेप देना है। तो यहाँ पे हमने गले में भी गोलाई का शेप दे दिया है गले का यहाँ पे। और फिर हमें यहाँ से ये दोनों जो हमने निशान लगा रखे हैं उनका जो सेंटर आएगा वहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम 3 इंच आगे करेंगे। दोनों ये 3-3 इंच हमने आगे किए हुए हैं और एक लाइन हमें नीचे की ओर करना है और एक हमें तिरछा करना है। तो दो हमारे यहाँ पे जो चुन्नट है वो बनेंगी और तीसरा हमारा आर्म होल की साइड से बनेगा। तो ये भी हमने लिया है 2.5 इंच, ये हमने 2 लिए हैं और जो हमने बीच में लिए हैं वो लिए हैं 3-3 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चुन्नटों के लिए भी निशान लगा लिए हैं और अब हमें यहाँ पे इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम जो हमारा बैक वाला है उसको हमने पहले ही कट कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ पे बैक कट नहीं किया है तो तब आपको यहाँ पे बैक वाले आर्म होल को ही कट करना था। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इसकी कटिंग करें और अब हमें यहाँ से इन निशानों को दूसरी तरफ लगाने हैं। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे तो ये जो निशान है वो दूसरी साइड भी लग जाते हैं। और फिर हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है बीच से और फिर हमने इनको अलग कर लिया है और ये देखिए हल्के हल्के यहाँ पे निशान लगे हुए हैं और इनको हम गहरा कर लेते हैं। तो इन निशानों को भी हमने गहरा कर लिया है और अब हमें यहाँ पे मेन जो हमारा कपड़ा है उस पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे इसको अच्छे से बिछा लिया है। ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे रखना है और फिर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमें कपड़े को अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पे हमने कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है, क्योंकि जो हमारा मेन कपड़ा होता है वो कम होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे अच्छे से इसको एडजस्ट करना है कि कहाँ पे हमें किस तरीके से कपड़े को रखना है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अच्छे से रख लें। तो उसके बाद हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा सा हमें यहाँ पे कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि जब भी हम इसकी सिलाई करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हमारा कपड़ा हो जाता है, तो उसका भी ध्यान देना है। तो एक साइड का हमने इस तरीके से कट कर लिया है और उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी साइड का भी सेम तरीके से कटिंग करना है। इसको भी हमें सेम तरीके से कट कर लेना है और इस तरीके से हमारे फ्रंट पल्ले दोनों कट चुके हैं। तो सेम तरीके से ही आपको यहाँ पे
अस्तर वाले जो ब्लाउज होते हैं उनकी इसी तरह से आप कटिंग करें। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पे फ्रंट पल्ले कट के तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।